हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको रिसेंटली जो ट्रेंडिंग टॉपिक है कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है चाइना और अमेरिका के बीच में, तो उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आने वाला है। तो सबसे पहले बात आपको ये जाननी चाहिए कि चाइना ने जब से यूएस टैरिफ का जो काउंटर एक्शन लेना शुरू किया है, तो उसकी वजह से ट्रम्प बौखलाया है। क्योंकि आप ट्रम्प की जो वे ऑफ वर्किंग है ना, आप उसको समझिए। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और वो हमेशा डोमिनेंट चाहता है, और डोमिनेंस की वजह से वो अपना जो ईगो है और अपनी जो वे ऑफ वर्किंग है, वो हमेशा डोमिनेटिंग करना चाहता है। यानी कि वो जो बोलते हैं मुंह से, और उसकी टर्म सबको माननी पड़ेगी। उसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको एक एक इवेंट ऑफ जो है स्टोरी, हिस्टोरिकल, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ट्रम्प है, वो उसने दो आज से, ये 2025 है, 2011 में उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो चाइना है वो अमेरिका के बलबूते पर इतना बड़ा जायंट इकोनॉमी बना हुआ है, और वो उसकी शुरुआत हुई है 2000 1980 के दशक से। हाँ, तो 1980 के दशक से कैसे शुरुआत हुई कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग जो शिफ्ट है, वो कब से शुरू हुई कि 1928 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया था, तो उसी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बैठ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर बना एक्सपोज करना शुरू किया। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर का जो भी कंज्यूमर गुड्स था, वो अमेरिका में बनता था और वर्ल्ड में सप्लाई होता था। वर्ल्ड यानी कि उस समय में अलायंस, अलाइड कंट्रीज, यानी कि यूरोप। यूरोप में कौन? यूके, फ्रांस एंड एंटायर यूरोप। ठीक है। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1938 में। ओके, 38-39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी किसकी चाहिए? रॉ और जो सप्लाई चेन होती है, वो सबसे ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट बन जाती है। और जर्मनी ने क्या किया कि भाई ब्रिटेन जो थी, उसका सप्लाई चेन यूएस से आता था, ऑस्ट्रेलिया से आता था, एशिया से आता था। तो उसको कट करने के लिए समुद्री रास्ते से यूएस के जो जहाज़ थे उसको तोड़ना, उसको काटना शुरू किया, यानी कि उसको समुद्र में डुबाना शुरू किया। तो उसी वजह से शुरुआती सालों में ब्रिटेन की जो सप्लाई चेन थी वो डामाडोल हो गई। और जब से जापान ने अमेरिका के फ्लीट पर हमला किया 19 आई थिंक 44 के आसपास, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई अमेरिका तुरंत युद्ध में टूट पड़ा और फुल फ्लेज में सप्लाई करने लगा। यानी कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी और उसका जो ओवर प्रोडक्शन था, वो कहाँ कंपनसेट होने लगा? वो कंपनसेट होने लगा यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूके और एशिया, और ईस्ट एशिया में। क्योंकि उस समय में चाइना में भी वॉर चल रहा था, जापान ने चाइना का मंचूरिया कैप्चर किया गया था। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताने का यही तात्पर्य है कि जिस तरीके से वर्ल्ड में जब प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब उसको यूज़ में लाने के लिए, जो प्रोड्यूसर देश होता है वो हमेशा कोई ना कोई तिकड़म करता है ताकि दूसरे देशों में उसका जो प्रोडक्ट का कंजप्शन है वो बढ़ जाए। ठीक उसी पैटर्न में चाइना आज की वर्ल्ड ऑर्डर की जो सप्लाई चेन किंग बन बैठा है। कब से? वो अभी 2-4 सालों से ये ऐसे नहीं बना है। वो 1980 से लेकर 2025 आज तक, ये पूरे जो ऑलमोस्ट चार 3.5 डेकाड्स जो है, 4 to 5 डेकाड्स, ठीक है, उसमें इसने अपनी सप्लाई चेन रेजिलियंस क्रिएट किया। यानी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। से फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करूँ, तो अमेरिका में जो गारमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन गारमेंट्स वगैरह सब जो बिकते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होके आता है? चाइना में। इलेक्ट्रॉनिक्स, 97% यूएस का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है
वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, उसकी जो डिमांड सप्लाई चाइना से होती है। और उसके बाद जो आप उसका केमिकल बिजनेस आप देखते हो, ये फर्टिलाइज़र, ठीक है, वो सब कहाँ से आता है, वो आता है चाइना से। तो इन शॉर्ट चाइना पर यूएस की सर्टेन जो सेक्टर्स है वो पूरा डोमिनेंट है, मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये भाई साहब ट्रम्प ने चाइना पर इतने जो प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध नहीं कर सकते, टैरिफ लगाए कि भाई 145% टैरिफ सभी फ्लैट प्रोडक्ट पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 दिन पहले जो अमेरिका की जो टॉप नॉच कंपनी है एप्पल, वो उसका दिवालिया निकलने की कंगार पर आ गई थी। यानी कि अमेरिकन जो कंपनीज जो है, ठीक है, आईटी कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, वो लोगों ने ट्रम्प को मुझे लगता है कि अल्टीमेटम दिया है कि भाई मेरा आईफोन $100 का मैं अगर अमेरिका में बेचता हूँ, ठीक है, और आप बोल देते हो कि भाई इस पर 145% टैरिफ। अब मैं जीन तो हूँ नहीं कि भाई जब से आप बोलते हो, आप यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प, तो आपने बोला कल से टैरिफ लगेगा तो परसों से अमेरिका में एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में समय लगता है। यानी कितना समय लगता है, से फॉर एग्जांपल कि अगर यूएसए में भी है, अगर यूएस गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जगह तय करनी पड़ती है, फिर उसका प्लानिंग बनता है, ठीक है, जहाँ पे वो बनाना है, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, और फिर उसमें जो सप्लाई चेन जो होता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का डिज़ाइन होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, चिपसेट होता है, बैटरीज होता है, वो सबको प्रोक्योर करना होता है और उसको असेंबल करना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ इट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर प्लस उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करना होता है। ये जादू की छड़ी की तरह नहीं होता है ऐसे किया और हो गया, उसके लिए टाइम लगता है। तो यूएस में ये जो आईटी कंपनीज जो है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, वो भी ट्रम्प को यही समझा है कि देखो, हम अमेरिका में प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, बट उसके लिए हमें टाइम चाहिए, 2 दिन में नहीं हो सकता। तो आप डिसाइड कीजिए कि भाई अमेरिका में रिसेशन इमीडिएटली लाना है या हमें टाइम देना है कि भाई हम अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े हो सके अमेरिका में। तो ये मुझे लगता है कि एक सेटबैक्स होगा अमेरिका के लिए कि तुरंत उन्होंने जो 145% टैरिफ लगाया था फ्लैट सभी प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्ट होती है, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स थी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सब, उसको एग्जाम कर दिया, यानी कि उस पर फ्लैट 10% रहेगा। तो ये टेम्पररी रिलीफ है अमेरिकन कंपनी के लिए। और अगर आप देखें तो चाइना के जो सी जिनपिंग है, कोविड के बाद उसने फर्स्ट टाइम साउथ एशिया में कंबोडिया, वियतनाम की विजिट करना शुरू किया है। शायद आज वो वहाँ पे विजिट पर ही है। अब आप देखिए कंबोडिया, वियतनाम कितने देश है चाइना के सामने, चींटी जैसे देश, ठीक है। अब चाइना का जो उसका जो शी जिनपिंग है, वो वहाँ पर क्यों जाएगा? वो वहाँ पर इसलिए जाएगा क्योंकि वो दोनों उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। यानी कि जो गुड्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी चीज़ चाइना यूएस में बेचता है, ये दोनों कंट्रीज भी बेचते हैं। तो वो दोनों इसीलिए वो बहुत चिंतित है कि भाई अब हमें दो साइड में से एक साइड चूज करना पड़ेगा। एक है यूएस और दूसरा है चाइना। अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की जो 50% उसकी जो इकोनॉमी है वो यूएस पर डिपेंडेंट है। इसलिए वियतनाम ने ऐसा किया, सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया कि भाई उसका जो चाहे अमेरिकन गुड्स जो इंपोर्ट होता है उस पर करीब करीब 90% ड्यूटी थी, वो उसने 0% करने का ऑफर किया। तो उसके साथ उसका रिलेशन था ये। अब चाइनीज साइड के साथ वो क्या नेगोशिएशन करता है वो तो आने वाला समय दिखाएगा। बट फिलहाल अगर हम चाइना की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के छोड़ के हम अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो दूसरे सभी प्रोडक्ट पर 145% टैक्स लागू हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या है कि चाइनीज़ जो गुड्स मैन्युफैक्चरर्स है, खास करके अपैरल सेक्शन से, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स है, वो सब के जो ऑर्डर धड़ाधड़ कैंसिल होने लगे। अब कैंसलेशन की वजह से वहाँ की जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है, बट उसका कोई बायर नहीं है।
अब बायर नहीं है तो क्या होगा कि भाई आपके वहाँ जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे शिपिंग कंटेनर्स होता है, वो वहाँ पे एकदम जाम होने लगेगा। यानी कि सडनली स्टैंड स्टिल हो जाएगा आपका जो एक्सपोर्ट जितना भी होता है वो। और उसका बर्डन कहाँ पे पड़ेगा? उसका बर्डन पड़ेगा कि जो शिपिंग लाइंस जो है वो उस पर, कि भाई उसने प्री डिसाइड किया था कि भाई एक लाइनर ने 5 अपने बड़े अच्छे फॉर एग्जांपल 1 लाख टन के शिपर लगाया, ठीक है, और उसमें सिर्फ भरा जा रहा है आधा आधा जो जहाज है वो भरा जा रहा है, यानी कि 50,000 टन ही भरा जा रहा है 5 में से। तो उसको जो बाकी के 4 है उसका लॉस हुआ। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो माल जा रहा है उसका जो कॉस्टिंग से फॉर एग्जांपल शंघाई से लेकर यूएस का जो पोर्ट है वहाँ तक का से फॉर एग्जांपल $500 है, ठीक है, तो वो $500 सीधा हो जाएगा 1200-1300 डॉलर, क्योंकि उसका जो वेट है वो कम है। और उसकी वजह से शिपर कभी भी ऐसा नहीं प्रीफर करेंगे कि भी उसकी शिप खाली है, ठीक है। तो अगर बैर मिनिमम तक भी पहुंचना है तो उसको शिपिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा लाइनर वालों को, और जब लाइनर वाले शिपिंग रेट बढ़ाएंगे तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर होगी। और ग्लोबल सप्लाई चेन इन द सेंस, अगर $100 का जो आईफोन चाइना से अमेरिका जा रहा है तो उस पर मान लो कि 10% भी टैरिफ लगता है, ठीक है, $110 भी मान लो, ठीक है, बट उसका जो शिपिंग कॉस्ट है वो पहले अगर से फॉर एग्जांपल कि $20 हो रहा था तो सीधा शूट अप होके $40-50 हो सकता है, क्योंकि ये जो शिपिंग कॉस्ट जो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट वो अभी इस टर्मोइल में कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि एक मोबाइल फ़ोन जो है उसका कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। अब से फॉर एग्जांपल कि छोटी छोटी चीज़ है, एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट चाइना से अमेरिका जाती है तो उसका भी कॉस्ट जो है शिपिंग कॉस्ट वो इसके जो है $40-50 के इक्विवेलेंट ही होगा। अगर मान लो कि एक शिपिंग एक जो है टी शर्ट की कॉस्ट से फॉर एग्जांपल कि $20 है और उसका शिपिंग कॉस्ट $50 है, तो कौन होगा कि भाई $20 का जो शर्ट है $50 का शिपिंग कॉस्ट देगा, ठीक है। और वहाँ जाके अमेरिका में जाके कौन ऐसा होगा कि भी जो वहाँ $20 का टी शर्ट मिलता है वो वहाँ जाके $80 में खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। वो दूसरे आसपास के मैक्सिको, कनाडा या फिर आसपास के लेटिन अमेरिका, इवन इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पर उस पर प्रीफर करेंगे, क्योंकि उस पर 10% टैरिफ होगा। तो अगर वहाँ जाके अगर मुश्किल से मुश्किल मानते हैं तो ये $40 में पड़ सकता है, बट वहाँ जहाँ $80 वाला चाइना का माल है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दूसरी ओर जो दूसरे जो देश है जो टेक्सटाइल में, चाहे वो पाकिस्तान है या फिर कोई दूसरे भी देश है साउथ एशिया के, जैसे वियतनाम है, अगर वियतनाम और अमेरिका के बीच में ट्रीटी हो जाती है कि वे दोनों एक दूसरे पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो वियतनाम जो है वो टेक्सटाइल क्षेत्र में डोमिनेंट प्लेयर हो जाएगा यूएस में। और उसी की वजह से ये जो जी सी जिनपिंग है, ठीक है, उसने अपने और ये साउथ एशियन कंट्रीज को लेने के लिए अपनी विदेश यात्रा शुरू की। अगर इसके बाद आप देखेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं यूरोप की यात्रा पे भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से चाइना अभी सप्लाई चेन का डोमिनेंट तो बन चुका है, बाहर तो फुल गुलाबी चित्र है, किंतु चाइना के अंदर जिस तरीके से छोटे मोटे जो एक्सपोर्टर्स है उसके धंधे पानी रातों रात बंद हो गए। अब देखने की बात यह है कि वो लोग कितने समय तक ये सरवाइव कर सकते हैं। और दूसरी अगर आपने कार्ल मार्क्स की जो थियोरी पढ़ी हो तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले उसने एक थियरी दिया था। आज के सो कॉल्ड लिब्रांडूस जो है लिबरल थिंकिंग वाले, वो लोगों के जरिए कि भी किसी भी देश को तोड़ना हो तो उसे कंफ्यूज करो या फिर उसे किसी भी टॉपिक से भटकाओ तो वो देश पूरी तरीके से तितर बिखर हो जाएगा और वो उसी की डायरेक्शन में चलेगा जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड लिब्रांडूस, ठीक है। तो चाइना में अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो सी जिनपिंग की जो सत्ता है उसको कोई चैलेंज करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और आगे जाके हो सकता है कि चाइना का अगर कुछ स्ट्रेटजिक बैलेंस या फिर स्ट्रेटजिक एक्शन कुछ होता है ताइवान के साथ,
तो चाइना में विद इन कंट्रीज एक कह सकता है कि जो लोगों का जो गुस्सा है वो भड़क सकता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है कि जब लोगों के पास खाने ना हो, पीने ना हो, करने काम ना हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये सो कॉल्ड लिब्रांडो और डीप स्टेट है, वो अपनी जो स्लीपर सेल एक्टिवेट करते हैं, तो किसी भी देश को वो तोड़ फोड़ सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर आप अफ्रीका देखो। अफ्रीका के क्यों किसी भी देश में ऐसा नहीं पाया गया कि भी वो टॉप 10 इकोनॉमी में आता है, क्योंकि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सब जो है वो प्लेग्राउंड है यूएसए के, जो अपने स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल गेम की वजह से वहाँ ऐसे सिचुएशन बना के रखता है कि वो कभी भी आंतरिक कलह से बाहर नहीं आ सकते। और इस तरीके से जिस तरह अभी ट्रंप ने अपने तेवर दिखाए हैं इकोनॉमिक्स के जरिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसको डिसमेंटल करके यूएस की डोमिनेंस स्थापित करने के लिए, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ट्रम्प ये ज़रूर है कि वो जो बोलता है वो करता है। और उसने जो बोला है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो उसके लिए भी आप फ्यूचर में ये देखेंगे कि ट्रम्प का जो एक्शन है वो यूएस को शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली ब्लीडिंग बात होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 2026 मिड 2026 तक अमेरिका को ब्लीडिंग से कोई नहीं बचा सकता। ब्लीडिंग इन द सेंस यानी इकोनॉमिक रिसेशंस, और अमेरिका में ही ट्रम्प के खिलाफ आंदोलन और ये सब चीज़ें। और उसके बाद ये अमेरिका जो है वो चाइना पर जो रिलाई करता है, उसमें हो सकता है कि उसमें से बाहर आए। 100% तो नहीं आ सकता, बट हाँ 30 to 40% बाहर आए। और जब इतना भी बाहर आएगा, तो धीरे धीरे अमेरिका अगेन वो जो पहले सुप्रीमेसी वाला था, ठीक है, उसी ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ट्रम्प वॉर वर्सेस चाइनीज जी शी जिनपिंग के जो एक्शंस है उस पर? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।